मॉर्निंग जी। आज हम फिर चले हैं एक नए डेस्टिनेशन पे। आज हम घुमाते हैं आपको कुरुक्षेत्र में। हम देखते हैं कृष्णा जी ने जहाँ उपदेश दिया था, ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर, और जितना कवर कर पाएंगे आपको दिखाते हैं। आज छुट्टी का मज़ा उठा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, कृष्णा जी की पवित्र नगरी। चलिए आगे चलते हैं। इस वक्त हम आए हैं कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। देखिए साइंस सेंटर है। बाहर से पूछा तो वो बता रहे थे कि महाभारत का युद्ध दिखाते हैं और साइंस सेंटर है। एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। आज थोड़ी भीड़ कम है, छुट्टियों में तो बहुत भीड़ होती है यहाँ। ये फिजिशियन, साइंटिस्ट है हमारे, उनकी फोटो लगी हुई है। उधर से आते ये हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन, विक्रम अम्बालाल साराभाई, सत्येंद्र बोस और होमी जहांगीर भाभा। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ हॉबी कैंप लगा है आजकल। ये है जी कोणार्क का पहिया, जो 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर की कल्पना आकाशपथ से जाते हुए सूर्य देव के 24 पहियों वाले गतिशील रथ के रूप में की गई है। इस पहिए का केंद्र अरों पर छाया डालता है। ये इसके बारे में सारा दिया हुआ है। 14 पहिए जो है वो दिन के 24 पहिए 24 घंटों का प्रतीक हैं। और 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का। ये देखिए आप। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या दिखाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया हुआ है। ये बहुत भावुक करने वाला दृश्य है, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और योद्धाओं में सप्तरथी योद्धा जो थे उनके द्वारा मारा गया। ये आप पढ़ सकते हैं कि दुशासन के एक पुत्र ने उसके सिर पर आघात करके अभिमन्यु को मार डाला।
पुतलों से बनाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल वही पिक्चर लगती है। ऐसे लगता है जैसे हम वहीं पहुंच गए। देखिए ज़रा, बिल्कुल युद्ध का दृश्य पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। बैकग्राउंड में तो पिक्चर्स बनाई हुई हैं और ये पुतलों के द्वारा दिखाया हुआ है। एकदम से लगता है जैसे हम युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। अति सुंदर। यहाँ दृश्य जो दिखाए हैं वो दिनों के हिसाब से दिखाए हैं। 13वें दिन, फिर ये देखिए ये है चतुर्दश यानी 14th डे, 14वें दिन। कर्ण के वैजयंती अस्त्र द्वारा घटोत्कच का मारा जाना। तो ये डेज के हिसाब से दिखाए हुए हैं कि कौन कौन से दिन में कैसे कैसे ये युद्ध हुआ। बहुत ही अच्छी और दिलचस्प जानकारी। देख के लगता है कितना भयावह युद्ध था। ये है सतदश दिवस यानी 17वां दिवस, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु के मारे जाने की याद दिलाई और अर्जुन ब्रह्मास्त्र द्वारा कर्ण को मार रहा है। ये देखिए 18वां दिन, जब भीम दुर्योधन को हराकर उसकी जांघ को तोड़ रहा है। ये देखिए, ये दिखाया है दृश्य। ये पीछे पिक्चर्स हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये है तीसरा दिन, जब अर्जुन भीम द्वारा बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण युद्ध में भाग न लेने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं।
ये है चतुर्दिवस। और ये पीछे दी है फोटो, पूरी पिक्चर्स बनाई हुई हैं। दशम दिवस भीम शरशैया पे है और पांडव और कौरव उन्हें देखने आते हैं और उन्हें जल पहचानते हैं। ये सामने दिखाया हुआ है। वेद अविनाशिनं नित्यं यएनं 14 दिन के युद्ध को इस तरह से पूरा दिखाया गया है। आप देखते चलिए और उस समय की कल्पना करिए कैसा रहा होगा। भयावह दृश्य लगते हैं, बड़ा सोच के लगता है कैसे। ये है द्वादश, 12वां दिन। और ये है सामने का दृश्य। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बैकग्राउंड में गीता का वही श्लोक चल रहे हैं पूरा। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन किया हुआ है। ये है घटोत्कच जब भूमि पर गिरा तो हजारों कौरव सैनिक मारे गए। देखिए कैसे घटोत्कच ने अपना शरीर बढ़ाया और हजारों सैनिक फिर उसके बढ़े हुए शरीर के नीचे आए और मारे गए। पूरा पिक्चराइजेशन किया हुआ है। ये तो सारा युद्ध का ही दिखाया हुआ है, बस ऊपर पिक्चर्स के द्वारा दिखाया हुआ है। यहाँ ये नीचे शो किए गए हैं राम यंत्र। एक खगोलीय पिंडों के लिए यूज़ किए जाते होंगे। ये देखिए इस तरह से दिखता है। ये बच्चों को लाइए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। ये है जी जंतर मंतर। ये तो हमने देखा है दिल्ली में ही, जयपुर का है ये। जयपुर में सवाई जयसिंह राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने ये बनवाया।
ये देखिए पूरा इसका मॉडल। ये है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र जो है समय मापने वाला है, सूर्य के स्थान से नापा जाता है। ये देखो सूर्य के स्थान से शैडो पड़ती है और फिर ये समय का आंकलन करता है। इस तरह से इसमें हम शैडो से समय बता सकते हैं। देखिए ये मिनट और सेकंड में, घंटे, इस तरह से बनाए हुए हैं इन्होंने। ये पुराने हमारे वैज्ञानिक यंत्र जिस पे आजकल की साइंस पूरी टिकी हुई है। ये जी एक मिरर लगा है, ये है स्वयं को गायब करो। देखो यहाँ तो मैं दिख रही हूँ इस तरह से, जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ मैं गायब हो जाऊँगी। देखिए दूसरे वाले मिरर में मैं दिखाई नहीं दे रही, इधर मैं दिखाई दे रही हूँ और इधर मैं गायब हो गई। लेकिन इस तरह से आऊँगी तो फिर दिखाई देगी। ये सेंटर में कुछ है जिसके कारण हम गायब हो जाते हैं इस तरफ से। यहाँ हूँ, यहाँ गायब हो गई। ये है मज़ेदार आईना। ये है, ये देखिए फन, ये बोना है, फन आईना। ये बोने है, ये फन है, फन मिरर है ये देखिए जी। इसमें आप ऐसे, ये भी एक वैज्ञानिक दाव पेंच है। देखिए इतने मोटे हो गए, इसमें उल्टे हो गए, उल्टे दिखाई दे रहे हैं। ये लो इसमें देखो जी, ऊपर नीचे दोनों तरफ दिख रहे हैं। देखो ऊपर भी और नीचे, सही है। एक ये है इधर, ये है ड्वार्फ। ड्वार्फ से जॉइंट बनते जाएंगे एकदम बड़ी। बोने से विशालकाय। हम थोड़ी देर खड़े होंगे और फिर देखेंगे कैसे बनते हैं। सही है, ये भी विज्ञान का ही चमत्कार दिखा रहा है पूरा। आइए देखते हैं हम। ये देखो धीरे 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 बड़े हो गए और फिर अब धीरे 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 छोटे। ये देखो ये है छोटी हो गई, बिल्कुल छोटे। अब धीरे 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 बड़े हो गए। ये है जी एक, हर तरफ हम ही हम हैं। ये देखिए ये है पोंजो इल्यूज़न। पोंजो इल्यूज़न है जो सबसे पहले इटली के मनोवैज्ञानिकों ने, पोंजो थे, उन्होंने 1911 में बताया था। ये देखिए इसका ये बना हुआ है, ये है पोंजो इल्यूज़न। ये बड़ी लग रही है ना, बड़ी लग रही है, रेडी नहीं लग रही, बड़ी है वो तो है, कर लो। ये मज़ेदार है सबसे, ये सबसे अच्छा है। सब तरफ हम ही हम हैं, जिधर देखो वहाँ हम ही हैं। मज़ा आ गया यहाँ आके। ये है वॉर्टेक्स, देखो इसको घुमाते हैं
इस तरह से पानी जाता है। ये देखिए पानी तेजी से नीचे आता है। इसमें पानी बहुत तेज गति से नीचे आता है। ये और ऊपर हवा निकल जाती है इस छेद से। इस छेद से हवा ऊपर की ओर निकल जाती है और जल की मीनार कुंडली जो है वो नीचे आ जाती है। ये इन्होंने दिखाया है वॉर्टेक्स। ये देखिए ऐसे। साइंस पढ़ने वाले बढ़िया से इसको जान पाते हैं। नीचे वाले फ्लोर पे बना है फन, साइंस एंड इल्यूजन। और जो साइंस वाले हैं वो इसको आसानी से समझ पाएंगे। ये है अंतहीन सुरंग बनी है। देखिए ऐसे देखेंगे हम तो ऐसे लगेगा जैसे ये पता ही नहीं कहाँ पर। और ये बना है ध्वनि। ध्वनि को देखें। प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं। ये ऐसे ध्वनि घूमती है। अब इसको मैं हिलाती हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह से ये ध्वनि घूमती है। अलग अलग रंग बदलती है। ये देखिए। और वैसे ये इस तरह से है। एक बार चढ़ते ही इसका रंग बदलना शुरू। बढ़िया। जैसे प्लेट में हमारा सिर रखा हुआ है। अभी देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी मैं जाऊंगी पीछे और फिर यहाँ से फ़ोटो खींचेंगे तो ये कैसे लगता है ना। एक जादुई नल है, धागे से बंधा हुआ है। पानी कहाँ से आ रहा है? वो कह रहे हैं कि ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से है या किससे है। ये लगातार चल रहा है और आप देखो ये एक धागे से बंधा हुआ है। मैजिक टेप। ये है आपका पेशेंट टेस्ट। देखो भाई कितनी पेशेंट है आपकी, कितने आराम से ये कर सकते हैं आप। तो वो बता देगा आप में कितना नहीं है धैर्य। वापस अब ये दोबारा से शुरू कर रहा है। देखें कितना पेशेंस है इसमें। है भाई है। नहीं है छोड़ दो। चल रहा है, कर तो रहे हैं। है भाई पेशेंस, बहुत पेशेंस है। ये देखो पूरी पेशेंस है। वापस भी ले। होता है टच, सांस लेने में ही टच हो जाता है। ये है जी कुरुक्षेत्र पैनोरमा साइंस सेंटर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, मज़ा आ गया देख के।
आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए ये इतना अच्छा पार्क बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए अच्छी ग्रीनरी है। वर्थ विजिटिंग प्लेस, स्पेशली बच्चे अगर देखने आते हैं साइंस की जानकारी के लिए, बहुत अच्छा है। दिल कर रहा है घास पे बैठ जाओ, पर एंट्री बैन है, बैठने नहीं देते यहाँ।